दोस्तों, इन दिनों भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की बड़ी फजीहत हो रही है। हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र ऐसा होना चाहिए जहां मुसलमान अंगूठे के नीचे दबकर रहे। संविधान की बात हम बाद में करेंगे, पहले हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। लेकिन उसी हिंदू राष्ट्र के पैरोकार हिंदी सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे थे, मैंने खबर दिखाई थी। अब लेकिन यह मामला आगे बढ़ गया है, जूतम पे हजार हो रही है। बीजेपी के दफ्तर में बीजेपी के इन नेता आपस में एक दूसरे को पीटने कूटने मुक्का लात करने के लिए तैयार बैठे हो, कर ही नहीं रहे, बल्कि इसे अंजाम भी दे दिया जा रहा है। यही हालात ऐसा हो रहा है कि जिस प्रोग्राम के जरिए निवेशकों को बुलाना है, उसी में निवेशक जो बनकर आए हैं, जिस तरीके के परोसे जाते हैं निवेशक की बहुत करोड़ों अरबों रुपया खर्च करेंगे हमारे राज्य में, वही निवेशक पोल खोल रहे हैं जैसी खाने का ढक्कन खुलता है। वहां इस्तीफा देने वाला इस्तीफा शब्द सही नहीं लिख पा रहे, शपथ लेने वाले शपथ सही तरीके से नहीं बोल पा रहे। तो वहीं ऐसे ऐसे विधायक हैं जो विपक्षी पार्टी पर हमला तो बोलना चाहते हैं, लेकिन बोलना क्या है उसे भी लिख कर लाते और पढ़ नहीं पाते। यानी भारतीय जनता पार्टी की फजीयत का पूरा एक बंच लेकर आया हूं कि एक हफ्ते के भीतर कैसे अपनी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा सबके सामने परोस दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। एक होते हैं अनपढ़ और एक होते हैं कुपढ़। अनपढ़ वो होते हैं जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की होती, उनको मालूम ही नहीं होता कि शब्द क्या है, क्या बोलना है, क्या नहीं। लेकिन कुपढ़ वो होते हैं जो पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं होता। तो भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से इस देश की वो पार्टी है जिसमें अनपढ़ भी है और कुपढ़ भी। अनपढ़ कौन कौन है वो भी दिखाऊंगा, कुपढ़ कौन कौन है वो भी दिखाऊंगा। और ऐसे में ये अनपढ़ और कुपढ़ों की प्रतियोगिता में जूतम पे हजार भी हो रही है। पहले सबसे पहले वीडियो देख लीजिए आप। तो दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है। बीजेपी का लोगो नजर आ रहा होगा, गले में कुछ लोगों ने पहन भी रखा है बीजेपी का पट्टा। आपस में खींचतान न केवल हो रही है, वरना लात घूसे भी चला दिए गए हैं। लोग छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसने वीडियो बनाया उसे कई तोपों की सलामी मैं भी देना चाहता हूं। कितने शानदार तरीके से परोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में ही जूझ रहे। सुप्रिया श्रीनेत लिखती है, राजस्थान बीजेपी कार्यालय में चले जूते लात, सबका साथ सबका विकास। यानी जहां सरकार है वहां पर विपक्षियों की जरूरत है ही नहीं, ये आपस में ही निपट लेते हैं। चलिए एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, पहले वीडियो उनको सुनिए क्या बयान दिया इन्होंने। महापौर नगर निगम बिलासपुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा भारत की सांप्रदायिकता तथा अखंडता की बनाए रखूंगी तथा। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नगर निगम के चुनाव और उसके बाद मेयर पद की शपथ हो रही थी। तो पूजा विधानी है, मेयर चुनी गई है, अच्छी बात है, महिला सशक्तिकरण। लेकिन कितनी पढ़ी लिखी हैं और कितना ये विकास कर पाएंगी, इनकी शब्दावली से समझिए। सामने लिखा हुआ है, उसे पढ़ना है, मैं ईश्वर की शपथ लेती हूं, ये वो तमाम चीजें। लेकिन जो मन में बिठाकर रखा है वही तो बोलेंगी। इन्होंने सांप्रदायिकता को अक्षुण्ण रखने यानी कि कायम रखने की बात कही है। यानी सांप्रदायिकता की तरफ इनका झुकाव कितना है कि दिन रात वही देखती हैं, तो वही बोल भी दिया। सुना आपने? नहीं सुन पाए तो दोबारा सुनिए। महापौर नगर निगम बिलासपुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा भारत की सांप्रदायिकता तथा अखंडता की बनाए रखूंगी तथा। तो भैया ये मनीष तिवारी लिखते हैं, सच तो जुबान पर आ ही जाता है, मैं भारत की सांप्रदायिकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। तो सांप्रदायिकता की तरफ बढ़ने वाली उनकी पार्टी के विचारों को उन्होंने शपथ में भी जारी रखा। लेकिन कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर निगम की महापौर पूजा विधानी शपथ ग्रहण में संप्रभुता की जगह सांप्रदायिकता पड़ गई। उन्हें दोबारा शपथ दिलाई गई, तब जाकर उन्हें मेयर माना गया। वरना तो आप समझ ही रहे हैं, मेयर तब भी माना जाता, लेकिन कैसे उनसे उम्मीद की जाती समझिए। अब एक विधायक जी और देखिए, ये भी बीजेपी से एक ताल्लुक रखते हैं और बरसों पुरानी खबरें नहीं है। ये एक हफ्ते के भीतर इन्होंने अपना चाल चरित्र और चेहरा और अपनी पढ़ाई लिखाई सबके सामने रखी है। इनको भी सुन लीजिए। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सबसे पहले मैं इन सदन के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं। हम सभी को
हम सभी को जनता ने बड़ी आशाओं और अपेक्षाओं के साथ इस पवित्र सदन में भेजा है, विशेषकर तब जब जनता को बड़े बड़े वादे करने वाली एक निकम्मी सरकार जिसने लगभग 11 वर्षों तक राज किया और कहते हैं कि ना कि दिल्ली है। जो 280 में आपने विषय ड्रॉ में आया है उस पर आपको बात करनी है। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप तैयारी कर लें। नहीं, मुझे बोला गया था लीकर पर बोलना है, मुझे बोला गया था लीकर पर। क्या कॉपी तो इनके पास होनी चाहिए ना, जब इन्होंने जमा की है तो। चंदन जी बैठ जाइए, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो बैठ जाइए। तो हमला बोल रहे थे, कैसी सरकार थी आम आदमी पार्टी की, ये थी वो थी, थोड़ी देर बाद लिखा हुआ था वही भूल गए। आज समझ नहीं पा रहे कि कैसे हमला बोलूं। फिर दाएं बाएं झांकने लगे, बगलें झांकने लगे। पीछे जो महापुरुषों की तस्वीरें लग रही हैं वो भी बेचारे हैरान रह गए होंगे कि कैसे कैसे लोग सदन में देखने को मिले हैं। ये कौन है बताता हूं। ऋतिक गुप्ता है, वो लिखते हैं बीजेपी के संगम विहार से विधायक विधानसभा में बोलने के लिए खड़े हुए, तो लेकिन क्या बोलना है कैसे बोलना है ये तक नहीं पता। ये दिल्ली का विकास नहीं विनाश ही करेंगे। अब ये तो हम भी नहीं कहते कि विनाश करेंगे या विकास करेंगे। फिलहाल अब इनकी एक्टिविटीज आप देखकर समझ सकते हैं, जो 2 शब्द भी बिना देखे ना बोल पाए उनसे उम्मीद की जाएगी। खैर, इनके खुद के आका बिना टीपी के कुछ नहीं बोल पाते, बिना देखे कुछ नहीं बोल पाते, आए बाएं साए हो जाते हैं, टीपी बंद हो जाए तो इनसे उम्मीद ही क्या की जाए। चलिए अब दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो उर्दू और कठमुल्ला की जगह साहित्य वैज्ञानिक बनाने का दावा करते हैं। उन्हीं के अपने मंत्री कितने पढ़े लिखे हैं उनको भी सुन लीजिए। माननीय सभापति विधायी समाधिकारी श्रीमती का पत्र दिनांक 13/9/2024। समिति है वो, समिति विधायी समाधिकार समिति, विधायी समाधिकार समिति का पत्र दिनांक 13/9/2024। तो समिति को श्रीमती पढ़ने का अद्भुत करिश्मा करने वाले ये हैं संदीप सिंह, जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा विभाग की, कल्याण सिंह के पोते, ये इनकी योग्यता, और इसी आधार पर इनको मंत्री बना दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि इसी सदन में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि उर्दू पढ़वाना चाहते हैं विपक्ष के लोग, ये चाहते हैं कि दूसरों के बच्चे कठमुल्ला बने। लेकिन मैं कहता हूँ कठमुल्ला और उर्दू मत पढ़वाइए, कम से कम अपने ही मंत्री को कुछ पढ़ाई लिखाई का योगदान दे दीजिए, उन्हें पढ़ा लिखा दीजिए। वैज्ञानिक मत बनवाइए, कम से कम ये तो देख लीजिए आपका अपना मंत्री जिस पर बेसिक शिक्षा की जिम्मेदारी है वो खुद पढ़ा लिखा है या नहीं। खैर, आपकी अपनी मर्जी। अभिनय मैच लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह हिंदी नहीं पढ़ पाते, फिर भी यूपी की शिक्षा उनके हाथ में है। परीक्षाओं का बुरा हाल, युवाओं का भविष्य दांव पर, कैसे अयोग्य लोग तय करेंगे करोड़ों युवाओं का भविष्य। बिल्कुल करेंगे, योग्यता इनकी देखी नहीं थी, कल्याण सिंह के पोते हैं। आपको मालूम है कि बिहार में 7 बीजेपी के विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। ऐसे दिलीप जायसवाल, जो एक वक्त में नीतीश सरकार में राजस्व विभाग के मंत्री हुआ करते थे, वो चूंकि प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए तो उनकी वजह से उनको पद खाली करना पड़ा, उन्होंने इस्तीफा दिया। अब इस्तीफा देखिए, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार। वहां बिहार सही लिखा, लेकिन जब इनके लिखने की बारी आई तो क्या लिखते हैं, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार, बिहार नहीं बिहार, सादर सूचित नहीं सूचित करना है कि मैं डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पद से स्वेच्छा से इस्तीफा देता हूं। इस्तीफा नहीं दे पा रहे बेचारे, आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित दिलीप कुमार जायसवाल। अब ये इतने होनहार लोगों को आगे बढ़ा रखा है। अब आप सोचिए, दिन रात जिनके दिमाग में गोमूत्र गोबर चले, जिनके दिमाग में मंदिर मस्जिद चले, हिजाब के बारे में गंदगी उगलनी है, मदरसे, ईदगाह, कब्रिस्तान, इनके बारे में, कुरान, इनके बारे में बोलना हो तो बेचारे कहाँ पढ़ेंगे लिखेंगे, इतना टाइम नहीं है इनके पास। चलिए चलते चलते दिखा देते हैं मध्य प्रदेश का भी विकास आपके सामने। तो दे कुटाई के हालात पैदा हो गए। दरअसल ये कौन लोग हैं मैं समझा देता हूं। ये आए थे निवेशक, ये निवेशक हैं, ये अरबों करोड़ों का देने वाले थे। अब ढूंढ लीजिए इन्हीं में से अपने लोकल कोई टाटा बिरला या फिर अंबानी अडानी हो। दरअसल ये हुआ था इन्वेस्टर समिट भोपाल में, ये 1 हफ्ते की खबर है ये पूरा। उसमें ग्लोबल समिट के दौरान मध्य प्रदेश की सरकार का दावा था, मोहन यादव जी की सरकार का, कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स लाए जा रहे हैं।
पूरी महफिल सजी, लाखों करोड़ों फूक दिए गए इस इन्वेस्टर समिट के नाम पर, और लाए क्या ऐसे चिंदी। जैसे ही खाने का ढक्कन खुला उस पर टूट पड़े, और किस कदर टूटे हैं कि वहां पर प्लेट तक तोड़ दी गई। मतलब छीना झपटी का सारा रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। मैंने शुरुआत में जो कहा था वह फिर कहता हूं, यह हफ्ता भारतीय जनता पार्टी का सबसे फजीयत वाला हफ्ता रहा है। यहां पर खुद पढ़ नहीं पाए, फजीयत अलग से हुई, लिख नहीं पाए, फजीयत अलग से हुई, कार्यक्रम कराया तो वहां पर मारपीट की नौबत आ गई। लेकिन बात इतनी नहीं है, अपने ही अपनों को मारने पीटने पर उतारू हैं। जयपुर में तो जूतम पैजार हो गया। नमस्कार।